वृंदावन में अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम है। यहां वृद्ध महिलाओं की सेवा की जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है और महाराज के मुताबिक उनके इस आश्रम में अभी 280 वृद्ध महिलाएं हैं। ये वो वृद्ध महिलाएं हैं जो अकेली हैं या फिर जिनको उनके परिवार ने छोड़ दिया। इनके लिए आश्रम में भोजन और आवास की व्यवस्था की जाती है। आश्रम की तरफ से आने वाले दिनों में 1000 से ज्यादा वृद्ध माताओं को आश्रय देने का लक्ष्य है। यहां रहने वाली बुजुर्ग महिलाएं खुद क्या कह रही हैं, आइए सुन लेते हैं जब उनका यहां पर जिक्र हुआ है। मैं 3 साल हो गया। अच्छा, महाराज की सेवा करते, 2 टाइम चाय मिलता, 3 टाइम खाना मिलता, रात को दूध, गाय का दूध मिलता। बहुत सेवा मिल रही है, पूरा अपने घर से ज्यादा सेवा है। अपने बेटा पूरा दे रहे हैं सेवा। माँ है हम उनकी, बेटा से ज्यादा सेवा करते हैं। सब चीज की सुविधा मिल रही है, खाने पीने रहने की, सब चीज की, कोई चीज की कमी नहीं है। जो महाराज जी सेवा कर रहे हैं ये हमको घर में नसीब नहीं। जो भोजन हमको यहाँ प्राप्त हो रहा है वो घर में नसीब नहीं है। जो दवा हमको यहाँ मिल रही है वो हमको घर में नहीं मिलती। तो ठीक है, हमारे टीवी 9 भारतवर्ष के जो रिपोर्टर थे, यहां पर हम बता भी दें अपने दर्शकों के लिए, क्लियर कर दें, वो अचानक पहुंचे थे वृद्धाश्रम में और कुछ जो बूढ़ी माताएं थी उनसे हमारे रिपोर्टर ने बात की और उन्होंने जो कहा वो हमने आपके सामने रख दिया। इस पर अगर आपसे में से कोई रिएक्शन देना, हाँ क्या कहना चाहते हैं? अब मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आप लोग अभी बता रहे हो कि गुरुजी ने चंदा मांगते हैं, वो धर्म में नहीं लगाकर शब्दों के जाल में बचाकर लोगों को भ्रमित करते हैं। लेकिन वहीं दूसरे विशेष समुदाय के लोग हैं जो कि यूट्यूब पे आप उनकी वीडियो देखें, उनके इंटरव्यूज मैंने देखे न्यूज़ चैनल पर, जो बताते हैं कि हम आपको 72 हूरों की पास भेज देंगे अगर आप हमारे तरीके से चलते हैं। जहाँ एक सनातन धर्म में महिलाओं को इतनी इज्जत दी जाती है, इतना सम्मान दिया जाता है, वहीं दूसरे धर्म में एक ही व्यक्ति के साथ ना जाने कितनी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। आप उसको देखिए। ठीक है, यहां पर एक जवाब और यहां पर हम क्लियर कर दें कि हमारा किसी भी धर्म या किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल मकसद नहीं है। यहां पर बाबा जी से सवाल हो रहे हैं उन्हीं के बयानों के आधार पर। देखिए, एक तो 2 wrongs don't make a right। चाहे मदरसा करते हैं वो भी गलत है, ये करते हैं। अच्छा, मुझे ये आप बहुत पैसे कमाएं, आप उसको इन्वेस्ट करें, लोगों पे लगाएं, मुझे उससे कोई, पर जब आप वो प्रवचन देते हैं, जैसे अब आप कहते हैं हिंदी बोलिए, अब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, बच्चों को बाहर जाते हैं पढ़ने, अब आप हिंदी पे कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है जब आप इस तरह की चीज़ें बोलते हैं तो उनके करियर पे आप कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगवा रहे हैं? क्योंकि बाहर अब तो चीनी, जो कि इतने कट्टर चीनी उसके वो मैड्रिन के थे, वो लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। और आप यहाँ पे भारतीय बच्चा जो आज की डेट में पढ़ना चाहता है, आप कह रहे हो नहीं हिंदी का प्रयोग करो, हस्बैंड नहीं बोलो, पति, पता इतनी छोटी छोटी बातों पे आप तो एक गुरु हैं, आपको तो ये चीजें ओवरलुक करनी चाहिए। गलत वे पे जा रहे हैं। हमने बोला जब अमेरिका जाइए, लंदन जाइए तो इंग्लिश में बात करिए, पर अपने घर में आइए अपने दोस्तों से तो अपनी भाषा में बात करिए। इतनी सी तो बात है, इसे क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? इतने बुद्धिमान है। हाँ, ऐसे नहीं। अगर मैंने अपने बच्चों को कॉन्वेंट या इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा है और वो लोग इंग्लिश में सोचते हैं और वो हिंदी में नहीं बात कर सकते, अब मैं भी कई बारी आप मेरे से बात करेंगे, मैं ऑटोमेटिकली इंग्लिश में सोचता हूँ। अब मैं आपको खुश करने के लिए हिंदी में बात करूँ क्योंकि मेरा भारत महान, मेरा भारत यहाँ पे मेरे दिल में है, मुझे किसी का सिग्नेचर नहीं चाहिए कि भाई मैं किस भाषा में बात करूँ। आपके प्रवचन को सुनने वाला भक्त जो स्टूडेंट है, ऐसा तो नहीं कि कहीं उसकी ग्रोथ रुक जाएगी? आप लोग इतने बड़े बड़े बुद्धिमान होकर भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, है ना? जब कह रहे हैं, हमने तो चाणक्य का जिक्र दिया कि भाषाएं सीखो, हमने कब बच्चों को बोला कि नहीं सीखो, खूब पढ़ो, अन्य चाइनीज भाषा भी आनी चाहिए, लेकिन सामान्य बोलचाल यदि हो सके, संभव है तो अपनी सामान्य भाषा को आगे रखो। ठीक है। राम जी जब गए तो राम जी अपनी अयोध्या की माटी लेकर के गए थे। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी माटी को, माटी मीन्स क्या है? हमारी माटी से प्यार हो, हमारी मातृभाषा से प्यार हो। अरे माटी यहाँ कैसे है? सब चीजें देखिए। चलिए ठीक है, आते हैं। ये बात आपने कह दी कि माटी हमारे दिल में है, हमारी भाषा हमारे दिल में। सुनिए, आप बहुत समझदार हैं, लेकिन आप कह रहे हैं भारत दिल में है। भारत, देखिए, दिल में भी हो और आचरण में भी हो, व्यवहार में भी हो, तो कितनी अच्छी बात है। फिर भाई, कोई पत्नी कहे कि मेरा पति तो मेरे दिल में है, मैं मांग क्यों भरूं? मेरा पति तो मेरे दिल में है, मैं चूड़ी क्यों पहनूं? तो आप कैसे कहेंगे फिर? कैसे? फिर तो ये पाकिस्तानी भाषा होगी।
वो कह रहे हैं ठीक है ना पहने, ठीक है, चलिए, लेकिन यहाँ से जो कहा जा रहा है ठीक है ना पहने, अगर किसी का मन है तो पहने, किसी का मन है तो ना पहने। ऐसी भी तो तमाम महिलाएं जो नहीं पहनती हैं, कुछ पहनती हैं। नहीं, जो गुरुजी बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं। संस्कार कहते हैं, मातृका संस्कार नहीं छोड़ना चाहिए। चूड़ी सिंदूर हमारे भारतीय में संस्कृति ये भी पहचान आपके है। बच्चे हैं, जरा उनको सिखाओ। गलत बोल रहे हैं। ठीक है, आपके हिसाब से गलत। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रही हूँ कि मैं मतलब वर्ड्स में मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने देश के लिए कुछ कर नहीं रही हूँ, तो मतलब मैं पैट्रियोटिक हुई। लेकिन मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ, बट मैं अपने देश के लिए साइड बाय साइड कंट्रीब्यूशन भी कर रही हूँ, डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हूँ। तो मतलब मेरे को देश से प्यार नहीं है क्योंकि मैं हिंदी में नहीं बोल रही हूँ। तो ये क्या बात है? महाराज जी, चलो महाराज जी, उत्तर दूं। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है आपने? हाँ, वो भी अंग्रेजी ही बोलते थे। फिर मेरी बात सुनिए। सामान्य बोलचाल की भाषा अंग्रेजी थी, मेरी बात सुनिए। रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ। ठीक है, मैं बहन की बात से सहमत हूँ। हाँ। पर बताइए कि स्वामी विवेकानंद जी जब गए तो सारे लेडी एंड जेंटलमैन बोल रहे थे, हाँ या ना? लेकिन आपने उनका इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने कहा था भाई और बहनों, कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने आज के सैकड़ों साल पहले लेडी और जेंटलमैन से शुरुआत नहीं की थी, भाई और बहनों से शुरुआत की थी। इसलिए दुनिया में उनका डंका बजता है। जो अपनी भारत जो अपनी भाषा से प्यार नहीं करता ना बेटा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सुनिए, उसका बातें ना खुद में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। कैसे? जैसे महाराज बोल रहे हैं पति परमेश्वर होता है, हिंदू धर्म में पति परमेश्वर है कि नहीं महाराज? मानते हैं सनातन में पति परमेश्वर है? पत्नियों से पूछो ना कि मानती आप भी तो बोलते हैं, फिर उनके सामने नाचने में क्या परेशानी है? अब जब हम परमेश्वर के सामने नाच रहे हैं और पति के सामने नाचने में परेशानी है, महाराज कमाल कर रहे हैं आप। दूसरी चीज आप नहीं, हम आपसे बात करने नहीं, हम महाराज से सवाल पूछ लें, आप लोग शांत रहेंगे थोड़ी देर? जी। आप हमें महाराज ये बताइए, आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, आप यहाँ कैसे आए? रथ से आए हैं महाराज या फिर कारवार से आए हैं? तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप बातें कर रहे हैं 5000 साल पहले की, द्वापर की, त्रेता की। हम सब लोगों ने पढ़ा है, हम भी हिंदू हैं, ठीक है? मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैंने भी संस्कृत पढ़ी है। आप बातें करते हैं 5000 साल पहले की और चीजें इस्तेमाल। आपने घड़ी कौन सी कंपनी की पहनी है महाराज? हमें जो दिया जाता है महाराज तो करो, पहन लेते हैं। अगेंस्ट क्यों बोलते हैं आप? मेडिकल साइंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं। आपने सिस्टम ही बदल दिया पूरा कि भाई गाय के गोबर खाने से बच्चा पैदा हो जाएगा, या गोबर में जो गेहूं निकल रहा है। आपकी बातें महाराज तर्क संगत बिल्कुल नहीं है, आपकी सारी बातें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। आप मुझे बताइए, आपकी सारी बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। ये चश्मा वाले भैया से बात कराइए, उनके प्रश्न का उत्तर ये देंगे। हाँ, क्या आप क्या कहना चाहते? जी चाह रहा था, महाराज जी जो कह रहे हैं कि सारी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। हमारे स्कूल के अंदर इंग्लिश पढ़ाते चलो ठीक है, हमारी जर्नल नॉलेज क्या कहती है? अरे एक एक करके अब सुनिए। हमारी जर्नल नॉलेज ये होनी चाहिए, भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। चाइनीज भी पढ़ो, क्या बोलते हैं, फ्रांस भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। पढ़ने के बाद हेलो, अपनी भारत भूमि, अपनी जड़ और अपनी मातृभूमि को नहीं भूलो, उनका ये कहना है। आप अपने माँ बाप का सम्मान करो। आप अपने मतलब अरे बच्चा जब पैदा होता है माँ बोलना सीखता है या मम्मी बोलता है? ठीक है, लेकिन यहाँ से एक बात अनिरुद्धाचार्य जी, यहाँ से एक बात हुई कि आपकी जो बातें हैं वो अपने आप में विरोधाभासी हैं। इसका जवाब इन्होंने कहा कि आप 5000 साल पुरानी बातें क्यों करते हैं? भाई ये बताइए, क्या 5000 साल पुरानी बातों का आज प्रभाव नहीं है? 5500 साल पुरानी द्वारिका की पूजा मोदी जी अभी समुद्र के अंदर करने गए थे। क्या करने गए थे वो? भाई समझिए भाई, आप करवा दीजिए, हम रथ में चले जाएंगे। जवाब देने दीजिए उनको, जवाब देने दीजिए, जवाब पूरा होना चाहिए। भाई आज के समय पे ऐसे नहीं, ऐसे आवाज आज के समय के हिसाब से आप जी रहे हैं और मैं भी जी रहा हूं, लेकिन आज के समय के हिसाब से जीने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना पुराना इतिहास भूल जाएं। 5500 साल पुराना जो द्वारिका है वो समुद्र में पानी के अंदर मिली ना, मोदी जी गए ना पूजा करने, तो वो आप कह रहे 5000 साल पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं? हम तो क्यों ना करें बातें भैया। एक मिनट, ऐसे नहीं, माइक। महाराज ये बताइए कि आप कथावाचक हैं कि मॉरल पुलिस हैं कि आज के टाइम पे तो आप, मैं बताऊं, ट्रेंडिंग है मीम्स में। आप समझ रहे हैं 21वीं सदी में मीम कल्चर तो आप समझते ही होंगे। मैं इंस्टाग्राम खोलता हूं, आपके हजारों मीम्स पड़े होते हैं। इसी से आप परेशान हैं इसी से आप परेशान हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं हूं महाराज, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आप कर रहे हैं कम से कम तर्क के साथ बोलें, फैक्ट के साथ बोलें। आप बोल रहे हैं 14 साल के लड़के ने जीमेल का आविष्कार किया है। आप बोल रहे हैं स्टीव जॉब्स के वो 1973 में आया था, एप्पल खा के दे दिया उन्होंने।
कैसी बातें कर रहे हैं महाराज आप? ये सारी फैक्ट चेक करिए पहले, फिर बोलिए आप।